हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वापस आ गए हम एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम क्लास 9 फ्रॉम एनसीईआरटी। बच्चों, इससे पहले कि हम 1.6 का आगाज करें, एक्सप्लेनेशन शुरू करें, उसमें लगने वाले फॉर्मूलेस तो समझ लें, लॉस तो समझ लें। बच्चों, बेसिकली 1.6 आपकी एनसीईआरटी से बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के ऊपर, जो डेफिनेटली नए नहीं है ना। ये क्लास 7th में भी थे, क्लास 8th में भी थे, क्लास 9th में भी आ गए और 10th 11th 12th सब जगह रहेंगे बच्चों। एक बार जल्दी से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। मैं बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाली ये जो समझा रहा हूं ना, ये वीडियो अलग रखूंगा और 1.6 का सोल्यूशन वाला वीडियो अलग रखेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी स्किप करने की सोचो तो फिर देख लेना बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। चलो बच्चों, देखो बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके अप्लाई कहां होते हैं, पहले मैं आपको डिटेल बता दूं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बात खत्म। दिमाग में रखना, दो शब्द बोले मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। थोड़ा ध्यान रखना, भी बताऊंगा मैं क्यों बोले ये दो चीज। सुनो बच्चों, मैं आपको वो ट्रेडिशनल वे में नहीं लिखकर दिखाऊंगा कि बेटा ऐसा करो ऐसा करो, मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं, ठीक है। मैं कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं आपको। सुनो बच्चों, बेसिकली जैसे मैंने आपको लिखकर दिया 2 की पावर 4, तो प्लीज रिमेंबर जो नीचे नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं बेस, वी कॉल इट एज बेस, हम उसको बेस बोलते हैं। और जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको हम पार बोलते हैं। दिस इज पावर और पार, ठीक है। जो पावर बोलते हैं ना वो पार होता है, तो ये पार है एंड दिस इज बेस। और इस तरीके से लिखने को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसी भी चीज को लिखने की, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों आगे। बच्चों गौर से देखना, आपको पहला लॉ अप्लाई करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। बच्चों गौर से देखना और बताओ यहां पर पार क्या है। व्हाट इज पार, तो सॉरी व्हाट इज बेस, तो आपको सर 2 है बेस। और बच्चों पार क्या है, आपको सर 4 है पार, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों बताना दूसरा, बच्चों ये क्या है, आपको सर अगेन बेस इज 2। और बच्चों पार क्या है, अरे सर पार तो 3 है। अगर 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 बेस सेम हो और पार्स अलग अलग हो, पार्स अलग नहीं भी हो तो भी, पार्स छोड़ो अभी, अगर बेस सेम है और बच्चों ये पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई में है, मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई में है। अगर बेसिस सेम है, कुछ पावर्स भी होंगी, डेफिनेटली होंगी, और मल्टीप्लाई में है, तो बच्चों पार्स ऐड हो जाती हैं, 4 + 3 हो जाएगा बच्चों। आंसर आएगा 2 to the power 7 मेरे प्यारे बच्चों। गेटिंग माई पॉइंट? इफ बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, द पावर गेट्स एडेड, द पावर गेट्स एडेड, सॉरी, ठीक है। दूसरा देखते हैं बच्चों, अगर यही चीज मान के चलो, चलो ये नहीं, मैं दूसरा समझाता हूं बच्चों। बताना व्हाट इज बेस, तो आप कहोगे सर बेस यहां पर है -7, है ना बच्चों। बेस क्या है, बेस इज -7। अब बच्चों यहां क्या बेस है, अरे सर क्या गजब क्वेश्चन है सर, यहां भी बेस इज -7। बच्चों पार क्या है, आप कहोगे सर पार तो 3 है। अब अगर बच्चों बेसिस सेम है और डिवीजन में है, अभी बच्चों मल्टीप्लाई में था, अगर ये भी मल्टीप्लाई में होता तो ऐड हो जाती पार, है ना। लेकिन अगर बच्चों बेस सेम है और एक्सपोनेंशियल टर्म्स डिवीजन में दिए हुए हैं, तो पार सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बच्चों, -7 ही रहेगा। -7 की पावर 7 - 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या आएगा, -7 to the power 4। दिस विल बी योर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? इजी है, बहुत इजी है। अच्छा एक बात बताओ, ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3। अगर बच्चों इनके बीच में मैंने प्लस लगा दिया तब क्या होगा, तब बताओ पार ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। बच्चों शुरू शुरू में मैंने आपको 2 वर्ड्स बोले थे, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। बच्चों ये लॉज मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही वैलिड है। अगर प्लस और माइनस आ जाता है, देयर इज नो लॉ फॉर देम। गेटिंग माई पॉइंट? कोई लॉ नहीं है इनके लिए, इनको हटाओ यहां से, इनका कोई उपयोग नहीं है। इनको तो लॉन्ग फॉर्म से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट बच्चों। थर्ड, अब बच्चों कई बार क्या होता है, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल -3 और इसकी पावर है बच्चों 2 और उसकी भी एक पावर बच्चों दे रखी है आपको -4।
समझ रहे हो, पार के ऊपर पार। गेटिंग माई पॉइंट। माइनस माइनस पे ध्यान मत दो, -3 -4 उस पे ध्यान मत दो, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। आपको ध्यान देना है सर पावर के ऊपर पार आ जाएगी तो क्या करेंगे बच्चों, अगर पार के ऊपर पार आ गई तो पार की लड़ाई करा देंगे, मतलब पार्स विल गेट मल्टीप्लाइड। 2 इज ऑल्सो अ पार, -4 इज ऑल्सो अ पार, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों। -3 की पार -8 विल बी आवर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। हम पार के ऊपर पार जब आ जाए तो हम उन दोनों पार्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं, राइट। अब चाहे जितनी पार्स आती जाए, हो सकता 2 -4 इसके ऊपर भी ब्रैकेट लग के एक और पार लगी हो, उसके ऊपर भी बड़ा ब्रैकेट लग के एक और पार लगी हो, हम सब पार्स को मल्टीप्लाई करा देंगे, बहुत आसान है। अब आते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट पे। चलो भैया फोर्थ हिस्सा क्या है, फोर्थ लॉ क्या है। अगर फर्स्ट लॉ का अपोजिट हो जाए, अपोजिट का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में बेसिस वर सेम एंड पार्स वर डिफरेंट, अपोजिट। अब पावर सेम आ जाए और बेस डिफरेंट हो जाए, जैसे पलट के लिख दूं, जैसे बच्चों मैं इसको लिख देता हूं 4 की पावर 2, या 2 की पावर 4 था, आई एम राइटिंग 4 की पावर 2, ठीक है, एंड 3 की पावर 2 लिखते हैं इसको, है ना, इसको लिखते हैं बच्चों 3 की पावर 2। अब बच्चों बेसिस सेम नहीं है, यहां बेसिस सेम थे तो पार ऐड हो गई, यहां पार सेम है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पार्स सेम है, 2 और 2 2 एंड 2, तो क्या किया जाएगा, ये लॉ थोड़ी ना लगेगा। अब बच्चों क्या होगा कि हम कॉमन पार लिख सकते हैं, दैट इज 4 इंटू 3 को ब्रैकेट में बंद करके इन दोनों के ऊपर हम एक कॉमन पार लिख सकते हैं, हम इन दोनों के ऊपर एक बार ही पार लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 जो रिलेशनशिप है मल्टीप्लीकेशन का वो करा देंगे, मल्टीप्लाई तो करा देंगे हम, पर उन दोनों के ऊपर हम एक पार लिख सकते हैं, कॉमन पार लिख सकते हैं। ये तब होगा जब पार्स ऑन बोथ द टर्म्स आर सिमिलर। गेटिंग माई पॉइंट। अब बच्चों इसी के जैसा डिवीजन में आ जाए, फॉर एग्जांपल बच्चों मान के चलते हैं, लेट अस से दिस इज 16 की पावर 5 डिवाइडेड बाय बच्चों 4 की पावर 5, तो बच्चों क्या करेंगे, सेम, क्या करेंगे भाई 16 की पावर 5 4 की पावर 5, सर पावर सेम है, यहां बेस तो सेम नहीं है, तो क्या किया जाए बच्चों 16 और 4 को ब्रैकेट में पैक करो और उनके ऊपर हम एक कॉमन पार लगा देंगे 5। गेटिंग माई पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार, इससे ज्यादा स्लो और क्या समझाऊं, है ना। और बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे प्यारे बच्चों, जो सिक्स्थ है, जो एक्चुअली किंग है, राजा है सारे लॉस की, बच्चों किसी की भी पावर 0 अगर लग के आए, किसी की भी पावर 0 लग कर आए, उसका आंसर 1 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। पार 0 ऑफ एनीथिंग, पार 0 ऑफ एनी नंबर, गेटिंग माई पॉइंट, इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल बच्चों -2 की पावर ऐसे 0 आ जाए लग के, आप कहोगे सर ये तो 1 है। मैं बोल दूं बच्चों 7/a की होल पावर बच्चों 0 आ जाए, तो आप कहोगे सर आंसर 1 है। गेटिंग माई पॉइंट। किसी की भी पावर 0 आ जाए बच्चों तो याद रखिएगा इट विल गिव अस 1, हमें वो 1 देगा। 0 कई बार पावर बच्चों क्या होता है, कई बार बच्चे देखते हैं कि पावर 0 लगी हुई है, वो 0 लिख देते हैं उसकी जगह, नहीं, गलत है। पावर 0 ऑफ एनी नंबर विल बी इक्वल टू 1। गेटिंग माई पॉइंट। भाई ये थे आपके कुछ लॉज। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ, राइट। चलो, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम बैक विद द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.6 फॉर यू गाइज। अब सभी के लिए 1.6 का सॉल्यूशन लाया हूं, सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब बच्चों ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाकर एक शॉर्ट वीडियो 5-7 मिनट का, आई एम नॉट श्योर, वो बनाकर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। यू कैन गो एंड हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। 6 लॉज थे बेसिकली, 6 और 7 लॉज थे, आई एम नॉट श्योर, पर मैंने मेन जो इंपॉर्टेंट 4 लॉज हैं जो बहुत ज्यादा यूज होना है वो मैंने लिखे हैं यहां पर। एंड नाउ लेट अस बिगिन एक्सरसाइज 1.6। बच्चों पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एंड डेफिनेटली अगर आप यहां पर देखोगे ना वीडियो तो आदत पड़ जाएगी। वीडियो देखो लेकिन पढ़ने की नियत से आना बच्चों। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, मैथ्स में एक्सील करना है, देन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथिक्स, नहीं तो फिर आपकी इच्छा है बच्चों। चलिए लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 सेज
फाइंड, सभी में फाइंड 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 है, सिंप्लीफाई फाइंड, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों, ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टफ क्या, बिल्कुल ही टफ नहीं है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 1। बच्चों ये क्वेश्चन है 64 टू दी पावर 1/2 मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो होता क्या है बच्चों, बहुत ही आसान है। देखो क्या होता है कि अगर आप 64 पे फोकस करो तो इट कुड बी रिटन एज 2 की पावर 6, भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 64 देता है। लेकिन यार 2 की पावर 6 मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन से। बच्चों अगर आप 64 को ध्यान से देखो तो 64 इज 8 की पावर 2 ऑल्सो, तो 2 की पावर 6 भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 8 की पावर 2 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों से करते हैं। चलो बच्चों अपन करते हैं पहले 2 की पावर 6। बच्चों मैंने 64 को लिखा 2 की पावर 6 मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ 64 को लिखा है मैंने, और उसके ऊपर पावर 1/2 जो चल रही है बच्चों वो तो अपन को लिखनी ही पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट, वो तो चलेगी ना, उससे थोड़ी ना अपन ने भी कुछ बोला। अब बच्चों पार के ऊपर पार आ जाए, पार ऑन पार मींस पार्स गेट मल्टीप्लाइड, पार्स का मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। 6 पार है, 1/2 पार है, बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। 6 को 2 3 टाइम्स काट देगा बच्चों, क्या आया 2 की पावर 3 इंटू 1 3 आया बच्चों, 2 की पावर 3 आ जाएगा, है ना। 2 जो है 6 को 3 टाइम्स कट कर देगा और 3 1 विल बी 3, और बच्चों 2 की पावर 3 क्या होता है 2 2 4 4 2 8, 8 इज योर आंसर। अच्छा अगर मैं इसको दूसरी तरह से करूं बच्चों कि 64 को मैं लिख दूं 8 इंटू 8 या 8 का स्क्वायर, तो बच्चों कैसे होगा, चलो लेट अस राइट 8 का स्क्वायर, 64 इज 8 का स्क्वायर ऑल्सो, और उस पे पावर बच्चों 1/2 चल रही है। गेटिंग माई पॉइंट, और लिख दूं नहीं तो आप दोनों को समझ लोगे सर दोनों ही करना है, नहीं है तो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है बस। अब बच्चों पार के ऊपर पार आ गई तो आपको पता है पार के ऊपर पार का मतलब है पार्स गेट्स मल्टीप्लाइड। लो भैया मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट हो गया, 8 की पावर 1 इज आवर आंसर, और वो 8 ही होता है। बोथ ऑफ द आंसर्स हमारे सेम आएंगे, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। ये है 32 की पावर 1/5 है हमारे पास। बच्चों 32 का जब आप फैक्टराइजेशन करोगे ना तो आपको पता चलेगा, एलसीएम कहते हैं जिसको फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बच्चों क्या आएगा 2 की पावर 5 आएगा, ठीक है। तो 32 को बच्चों आई एम रिप्लेसिंग बाय 2 की पावर 5 मेरे प्यारे बच्चों, है ना, और उसके ऊपर पार 1/5 चल ही रही है। पार के ऊपर पार मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे सर पार्स विल गेट मल्टीप्लाइड, और बच्चों मल्टीप्लाई करके 5 से 5 काट देना, 2 की पावर 1 इज आवर आंसर, और 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है ना, 2 की पावर 1 2 ही होता है। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट बच्चों, है ना। ये वीडियो तो छोटा बन सकता है तो इसको छोटा ही रखते हैं। चलो लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है भाई, थर्ड पार्ट है 125 टू दी पावर 1/3 मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा 125 का जब आप एलसीएम या फैक्टराइजेशन शुरू करोगे, चलो अच्छा मैं करके दिखा देता हूं, नहीं तो आपको सर ने बताया नहीं। लो भाई 32 का भी ऐसे ही करना, अगर आप नहीं कर पाओ ओरली तो भाई क्या होगा 5 तो 25 मिलेगा सर, 5 टाइम्स मिलेगा सर, 5 1 टाइम्स मिलेगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 का मतलब है बच्चों 125 को मैं लिख सकता हूं 5 का क्यूब, 5 की पावर 3, और उसकी पावर बच्चों 1/3 चल ही रही है। पार के ऊपर पार क्या होगा बच्चों, पार विल गेट मल्टीप्लाइड। लो भैया जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट गया, आंसर इज 5 की पावर 1, यानी 5 इज अवर आंसर। यहीं पर क्वेश्चन 1 खत्म। क्वेश्चन 2 पर चला जाए बच्चों। चलिए क्वेश्चन 2 पर स्टार्ट करते हैं अब अपन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स मैंने कॉपी कर लिए हैं। लेट अस बिगिन नाउ, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बच्चों पार्ट नंबर 1 है, इट इज 9 टू द पावर 3/2। बच्चों 9 को लिख क्या सकते हो आप, 3 3 9, 3 का स्क्वायर, बस लिख दो भाई। लेट अस मूव इट विद 3 की पावर 2। बच्चों ये तो मैंने सिर्फ 9 को हटाया, पावर 3/2 इज स्टिल ऑन इट,
पार 3/2 तो उसका पीछा छोड़ेगी नहीं। और बच्चों पार के ऊपर पार क्या होता है? आपका आंसर होगा सर पार गेट्स मल्टीप्लाइड टू, पार है इंटू 3/2 पार है। 2 से 2 बच्चों कट हो गया, 3 की पावर 3 बचा। और 3 की पावर 3 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3 3s are 9, 9 3s are 27 is our आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलो सेकंड समझते हैं, सेकंड समझा जाए बच्चों। क्या है भाई? 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5 मेरे प्यारे बच्चों। 32 क्या कर सकते हो? 32 का एलसीएम लेके आप क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार मिलेगा बच्चों 2। सो व्हाट यू विल बी राइटिंग? आप क्या लिखने वाले हो? आप लिखोगे 32 को बच्चों यू विल राइट 2 की पावर 5 मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 5, ठीक है। और 2/5, ओहो 2/5 भी है, 2/5 भी लगाएंगे। पार के ऊपर फिर से पार आ गई बच्चों, पार उसके ऊपर भी पार, पार गेट्स मल्टीप्लाइड। चलो बच्चों पार का मल्टीप्लीकेशन करा जाए। पार का मल्टीप्लीकेशन करिए भाई, 2 की पावर 5 इंटू 2/5 बच्चों, 5 से 5 कट गया। व्हाट डू वी हैव? हमारे पास बचा सर 2 की पावर 2 इज विद अस। 2 की पावर 2 क्या होता है बच्चों? 2 की पावर 2 इज बच्चों 4। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट अस मूव ऑन टू, ये तो बहुत इजी है बच्चों। जब अपन आर एस अग्रवाल शुरू करेंगे ना तब आएगा मजा। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। चलो बच्चों थर्ड शुरू करते हैं ना। चलो थर्ड क्या है भाई? 16 टू दी पावर 3/4 मेरे प्यारे बच्चों। 16 टू दी पावर 3/4 क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 16 टारगेट करो बच्चों। 4 का स्क्वायर, यार 4 का स्क्वायर सूट नहीं हो रहा। 16 का जब आप एलसीएम लोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, यू विल फाइंड इट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 विल कम, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। लो भाई 2 की पावर 4 लिखा बच्चों, और उसकी पावर 3/4 भी है। लो भाई उसकी पावर 3/4 भी है बच्चों। और पार के ऊपर पार, पार गेट्स मल्टीप्लाइड मेरे प्यारे बच्चों। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया बच्चों। व्हाट डू वी हैव? 2 की पावर 3 है हमारे पास। 2 की पावर 3 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इज आवर आंसर। लो भाई आप सोच रहे हो कि सर गाना क्यों गा रहे हैं, मैं पढ़ाते टाइम खो जाता हूं, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट इन द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। क्या है भाई? 125। अच्छा बच्चों ये थोड़ा खास है। ये पता क्यों खास है? क्योंकि ये नेगेटिव है, इसकी पावर नेगेटिव है बच्चों। अब आप कहोगे सर नेगेटिव, आपने तो ये लॉज में पढ़ाया ही नहीं। अब पढ़ा देता हूं, मिस हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ा देता हूं। इसको नॉर्मली सॉल्व करो। आप कहोगे 125 का जब हम सर एलसीएम लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमें पता चलेगा इट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब लिखते हैं भाई। चलो भाई इसको लिखा जाए 5 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों। लेट अस राइट -1/3 ऑल्सो, है ना। पार -1/3 भी चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वही होगा जो रूल होगा। रूल क्या है? पार के ऊपर पार होता है बच्चों, पार गेट्स मल्टीप्लाइड। 3 इंटू -1/3 मेरे प्यारे बच्चों। 3 से 3 कट गया 1 टाइम्स। क्या मिला बच्चों? क्या मिला? क्या मिला? मुझे मिला 5 टू दी पावर -1। अच्छा 5 टू दी पावर -1 आंसर छोड़ना अच्छा लगेगा क्या? हाँ, नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती है बच्चों। आपको मैं यह साइड में समझा देता हूं। अच्छा यहां देख लो, किसी की भी जब पावर माइनस में होती है बच्चों, सुनो, किसी की भी पावर जब माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? आप किसी की भी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। एक तरीका है और वो है उसका पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर बदल के, मतलब आप रेसिप्रोकल करके। समझना बच्चों, 5 की पावर -1 है, क्या मैं उसके नीचे /1 लगा सकता हूं? भाई किसी के नीचे भी /1 लगा सकते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मुझे इसकी पावर -1 अच्छी नहीं लग रही, +1 हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए बच्चों। पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो। आपका न्यूमरेटर में है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। जैसे ही बच्चों आप पलटोगे, आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 ऊपर आके तो 1 ही रहेगा। 5 की पावर -1 नीचे जाके बन जाएगा
5 की पावर प्लस 1 बच्चों, गेटिंग माई पॉइंट। और 5 की पावर प्लस 1 तो बच्चों 1/5 ही होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। दिस इज आवर आंसर, खत्म, दैट्स इट बच्चों। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा, बोर्ड वर्क भी पसंद आ रहा होगा। अब आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स एंड योर नोन्स, ठीक है। नाउ लेट अस मीट इन चैप्टर 2। अब हम एनसीईआरटी के चैप्टर 2 का सोल्यूशन देखेंगे और अब हम वहां मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।